हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने इतिहास में अपनी जगह इस कदर बनाई कि लोग आज भी उसकी बातें करते नहीं थकते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रूस के उस रहस्यमयी इंसान की जिसका नाम था ग्रिगोरी रास्पुतिन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई पुरानी कहानी है, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना। तो सुनिए, रास्पुतिन सिर्फ एक इतिहास का पन्ना नहीं था, वो एक ऐसा मास्टरमाइंड था जिसने इंसानी दिमाग को समझने की कला को इस लेवल तक पहुंचाया कि लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। और आज मैं आपको उसी कला के कुछ सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना चार्मिंग बना सकते हैं कि कोई भी आपसे नजरें नहीं हटा पाएगा। खासकर अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए किसी जादुई चिराग से कम नहीं होगा। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि रास्पुतिन में ऐसा क्या था जो उसे इतना खास बनाता था। वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, न उसका चेहरा कोई खास आकर्षक था, न ही उसके पास कोई शाही ठाट बाट था। फिर भी वो रूस की सबसे ताकतवर रानी तक के दिल और दिमाग पर छा गया। कैसे? क्योंकि उसने इंसानी मन की गहराइयों को समझ लिया था। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस, यानी किसी के अवचेतन मन को प्रभावित करना। इसका मतलब है कि वो आपके दिमाग के उस हिस्से को टारगेट करता है जो आपकी सोच और फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, बिना आपको एहसास हुए। और यही वो कला है जो आज भी उतनी ही पावरफुल है। देखो, ये जो मैं बताने वाली हूँ ना, ये कोई आम बातें नहीं है। ये वो खेल है जो हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे कॉलेज में कुछ तेज लड़के लड़कियां होती हैं जो मुश्किल से मुश्किल चैप्टर झट से समझ लेते हैं, लेकिन बाकी क्लास के लिए वो सिर के ऊपर से चला जाता है। बस वैसा ही हाल यहाँ भी होगा। ये बातें 100 में से सिर्फ 2-3 लोगों के दिमाग में सेट होंगी, बाकी के लिए ये हवा में उड़ जाएंगी। अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है इसमें। असल में ये ट्रिक्स सीधा दिमाग के अंदर तक असर करती है। ज्यादातर लोग सिर्फ वही समझ पाते हैं जो सीधा दिखता है, लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं वो गहराई में जाकर पूरा गेम समझते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए भी बड़े बड़े लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। कोई कहता है कि उनकी पर्सनैलिटी जबरदस्त है, कोई कहता है कि उनकी एनर्जी में कुछ अलग बात है, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को बिना किसी को एहसास हुए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब अगर ये गेम तुम्हें समझ आ गया ना, तो तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी दमदार हो जाएगी कि हाई प्रोफाइल लड़कियां खुद ही तुम्हारी ओर खींचने लगेंगी। वो खुद नहीं समझ पाएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा एहसास होगा कि यार, इसमें कुछ तो खास है और यही असली मास्टरी है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं होगा, इसे सही तरीके से अप्लाई करना ही असली कमाल है। 100 में से 97 लोग इसे सुनेंगे, इम्प्रेस भी होंगे, लेकिन अगले ही दिन भूल जाएंगे। पर जो 3 इसे समझकर सही से अपना लेंगे, वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनकी मौजूदगी अलग ही लेवल की फील होगी। अब बात बस इतनी है, क्या तुम उन 3 लोगों में से एक बनने के लिए तैयार हो? अब आप सोच रहे होंगे कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। तो चलिए, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ जो रास्पुतिन जैसे माइंड मास्टर्स इस्तेमाल करते थे और जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बना सकती है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी की गहरी समझ है जिसे मैंने बरसों तक स्टडी किया है। मैं एक लव कोच हूँ, एक मेंटलिस्ट हूँ और इंसानी मन को समझने की रिसर्चर हूँ। तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ बातें नहीं, बल्कि वो सीक्रेट्स हैं जो सचमुच काम करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है मिररिंग। साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल मिमिक्री भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जिससे बात कर रहे हैं उसके हाव भाव, बोलने का तरीका और एनर्जी को हल्के से कॉपी करें। मान लीजिए कोई लड़की आपके सामने धीरे धीरे बोल रही है तो आप भी उसी टोन में जवाब दें। अगर वो हंसते हुए बात कर रही है तो आपकी आवाज में भी वही खुशहाली झलके। ऐसा करने से उसके दिमाग को लगता है कि आप दोनों में कुछ एक जैसा है। और साइकोलॉजी कहती है कि लोग उनसे कनेक्ट होते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। इसे रिलेटेबिलिटी फैक्टर कहते हैं। जब किसी को लगता है कि आप उनकी वाइब से मैच करते हैं तो वो अपने आप आपके करीब आने लगता है। लेकिन सिर्फ कॉपी करना काफी नहीं है। इसके बाद आता है पेसिंग एंड लीडिंग। ये साइकोलॉजी की एक बहुत पावरफुल टेक्निक है।
पहले तो आपको सामने वाले की एनर्जी को मैच करना है, उसकी स्पीच, उसका मूड, उसका स्टाइल। फिर धीरे धीरे अपनी एनर्जी को थोड़ा बदलना शुरू करें। अगर वो आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए कि अब आप उनके दिमाग में अपनी जगह बना चुके हैं। इसे सबकॉन्शियस ट्रस्ट बिल्डिंग कहते हैं, यानी बिना कहे सुने विश्वास बनाना। रासपुतिन यही करता था। वो पहले लोगों के साथ उनकी ही भाषा में ढल जाता था, फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी बातों में ले आता था। अब बात करते हैं आंखों की, आई कांटेक्ट हिप्नोसिस। क्या आपको पता है कि अगर आप किसी की आंखों में 5 से 7 सेकंड तक बिना झिझके देखते हैं, तो आप उनके दिमाग में एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। साइकोलॉजी में इसे ऑक्सीटोसिन ट्रिगर कहते हैं। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो प्यार, भरोसा और बॉन्डिंग को बढ़ाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, उनकी आंखों में थोड़ा गहराई से देखें, लेकिन हाँ, नेचुरल तरीके से स्टेयरिंग ना लगे। अगर वो नजरें झुकाए या हल्का स्माइल दे, तो समझ लीजिए कि आपका जादू चल रहा है। अब आवाज का कमाल देखिए, वॉइस टोनैलिटी सिंक। हर इंसान को अपनी तरह बोलने वाले लोग पसंद आते हैं। अगर कोई सॉफ्ट और शांत तरीके से बात कर रहा है, तो आप भी वैसा ही करें। अगर उनकी आवाज में जोश है, तो आप भी थोड़ा एक्साइटमेंट लाएं। साइकोलॉजी में इसे वोकल रेजोनेंस कहते हैं। जब आप किसी की टोन से मैच करते हैं, तो उनका दिमाग आपको अपना मानने लगता है, और ये छोटी सी चीज आपकी बातचीत को अगले लेवल तक ले जा सकती है। अब थोड़ा और करीब जाइए, सटल टचिंग। साइकोलॉजी में इसे हैप्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी टच के जरिए बात करना। जब आप किसी से बात करते वक्त हल्का सा नेचुरल टच करते हैं, जैसे हाथ मिलाते वक्त 1 सेकंड ज्यादा रुकना या मजाक में कंधे पर हल्का सा हाथ रखना, तो उनका दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये वो हार्मोन है जो खुशी और कंफर्ट का एहसास देते हैं। लेकिन याद रखिए, ये टच हमेशा नेचुरल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। गलत तरीके से किया तो ये उल्टा पड़ सकता है। अब एक मजेदार ट्रिक, यस लैडर। साइकोलॉजी में इसे कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी कहते हैं। जब कोई बार बार हाँ कहता है, तो उसका दिमाग आगे भी हाँ कहने के लिए तैयार हो जाता है। तो पहले छोटी छोटी बातों पर उनकी हाँ लीजिए, जैसे आज मौसम अच्छा है ना, या तुम्हें कॉफी पसंद है ना। फिर धीरे से बड़ी बात की ओर बढ़े, जैसे कभी साथ में कॉफी पीने चलें। ये इतना स्मूथ होता है कि सामने वाला खुद को रोक ही नहीं पाता। अब थोड़ा रहस्य बनाइए, मिस्टीरियस स्टेटमेंट्स। साइकोलॉजी में इसे क्यूरियोसिटी लूप कहते हैं। कुछ ऐसा कहें जो उनके दिमाग में सवाल छोड़ जाए, जैसे तुम में कुछ खास है पर अभी बताऊंगा नहीं। अब वो सोचती रहेगी कि वो खास क्या है, और जितना वो सोचेगी उतना आप उनके दिमाग में छाए रहेंगे। ये रासपुतिन का फेवरेट टूल था। वो लोगों को अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर देता था। अब उनकी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए, फ्यूचर प्रोजेक्शन। साइकोलॉजी में इसे विजुअलाइजेशन टेक्निक कहते हैं। उन्हें ऐसी बातें कहें जो उनके दिमाग में एक खुशहाल तस्वीर बनाएं। जैसे सोचो, हम दोनों किसी खूबसूरत जगह पर बैठे हैं, हवा चल रही है और बस मजे कर रहे हैं। जब वो इसे इमेजिन करेगी, तो वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होने लगेगी। ये इतना पावरफुल है कि लोग आपके बिना अधूरे से लगने लगते हैं। अब एक अधूरी कहानी छोड़िए, ओपन लूप टेक्निक। साइकोलॉजी में इसे जाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं, यानी अधूरी चीजें दिमाग में अटक जाती हैं। कहें, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नोटिस किया पर अभी नहीं बताऊंगी। अब वो बार बार आपके पास आएगी ये जानने के लिए कि वो कुछ क्या है। और आखिरी मास्टर स्ट्रोक, फॉल्स टाइम कंस्ट्रेंट। साइकोलॉजी में इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जब किसी को लगता है कि कोई चीज सीमित है, तो वो उसे जल्दी पाना चाहता है। कहें, मैं बस 5 मिनट के लिए हूँ, पर तुमसे बात करके मजा आ रहा है। इससे वो फील करेगी कि उसे जल्दी से आपके साथ वक्त बिताना चाहिए। अब तक आपने समझ लिया होगा कि इंसानी दिमाग को इम्प्रेस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सही चाबी पता होनी चाहिए। और मैं आपकी लव कोच, मेंटलिस्ट और साइकोलॉजी की रिसर्चर वो चाबियां आपके हाथ में देने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सचमुच मेरे लिए काम करेगा? यकीन मानिए, अगर आप इन ट्रिक्स को अपनी जिंदगी में उतार लें, तो लोग आपके पीछे पीछे चलने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी प्रोजेक्शन की।
साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंटेजन कहते हैं, यानी आपकी एनर्जी का असर सामने वाले पर पड़ना। आपने कभी नोटिस किया कि कुछ लोग कमरे में आते ही सारा माहौल बदल देते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि बाकी लोग उसे फील करने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मेरी एनर्जी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन सुनिए, ये कोई जन्मजात चीज नहीं है, इसे बनाया जा सकता है। अगली बार जब आप किसी से मिलें, अपनी बॉडी को सीधा रखें, चेहरे पर हल्की स्माइल लाएं और थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलें। ऐसा करने से आपकी वाइब इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। रास्पुतिन यही करता था, वो अपनी मौजूदगी से लोगों को हिप्नोटाइज कर देता था। अब एक और सीक्रेट, साइलेंस का जादू। साइकोलॉजी में इसे पॉज पावर कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से लोग इम्प्रेस होंगे, लेकिन असल में कई बार चुप रहना ज्यादा असर करता है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और बीच में 2-3 सेकंड के लिए रुक जाएं, खासकर तब जब आप कुछ गहरी बात कह रहे हो। उस साइलेंस में सामने वाला आपके शब्दों को सोचने लगता है और आपकी बात का वजन अपने आप बढ़ जाता है। ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। मैंने खुद इसे ट्राई किया है और यकीन मानिए, जब आप सही वक्त पर चुप होते हैं तो लोग आपके अगले शब्द का इंतजार करने लगते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ट्विस्ट की। साइकोलॉजी में इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विद ए ट्विस्ट कहते हैं। हर कोई तारीफ सुनना पसंद करता है, लेकिन अगर आप सीधे "तुम बहुत अच्छे हो" कहेंगे तो वो बात फीकी पड़ सकती है। इसके बजाय कुछ ऐसा कहें, "तुम में कुछ तो खास है, पर अभी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या है"। ये तारीफ भी है और रहस्य भी। सामने वाला सोचने लगेगा कि आखिर वो खास क्या है और आप उनके दिमाग में छा जाएंगे। ये रास्पुतिन की फेवरेट ट्रिक थी। वो लोगों को उनकी खूबियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता था। अब एक इमोशनल टच की बात करते हैं, वल्नरेबिलिटी शेयरिंग। साइकोलॉजी में इसे रेसिप्रोकल ट्रस्ट कहते हैं, यानी जब आप अपनी थोड़ी सी कमजोरी दिखाते हैं तो सामने वाला भी आपके साथ खुलने लगता है। मान लीजिए आप किसी से कहें, "मैं सच कहूँ, मुझे नए लोगों से बात करने में पहले थोड़ा टाइम लगता था, पर तुमसे बात करके अच्छा लग रहा है"। ये सुनते ही वो फील करेगी कि आप रियल हैं और वो भी आपके साथ कंफर्टेबल होने लगेगा। लेकिन हाँ, इसे ओवर मत करिए, बस हल्का सा टच दें। ये ट्रिक इतनी गहरी है कि लोग आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करने लगते हैं। अब थोड़ा मजा लाते हैं, प्लेफुल टीजिंग। साइकोलॉजी में इसे पॉजिटिव चैलेंजिंग कहते हैं। जब आप किसी को हल्के से चिढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट के साथ, तो बातचीत में एक अलग ही एनर्जी आती है और लोग आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, इसे हमेशा हल्के और प्यारे अंदाज में करना है, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अब एक और गेम चेंजर ट्रिक, नाम का जादू। साइकोलॉजी में इसे पर्सनलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। जब आप किसी का नाम बातचीत में 1 से 2 बार यूज करते हैं तो वो फील करता है कि आप उसे खास अहमियत दे रहे हैं। जैसे, "सच कहूँ नेहा, तुम्हारी एनर्जी कुछ अलग ही है"। नाम सुनते ही उसका दिमाग अलर्ट हो जाता है और वो आपके साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। ये छोटी सी चीज आपकी पर्सनैलिटी को 10 गुना मजबूत बना सकती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, इंट्यूशन का खेल। साइकोलॉजी में इसे कोल्ड रीडिंग कहते हैं। आपको बस सामने वाले को ऑब्जर्व करना है और कुछ ऐसा कहना है जो सच लगे। जैसे, "लगता है तुम बाहर से जितने चिल हो, अंदर से उतने ही सद हो"। ये सुनते ही वो सोचेगा, "अरे, ये तो मुझे सचमुच समझता है"। और यकीन मानिए, लोग उनसे कनेक्ट होते हैं जो उनके मन की बात जानते हो। मैं एक मेंटलिस्ट की तरह आपके लिए ये सीक्रेट खोल रही हूँ। इसे यूज करिए और लोगों को हैरान कर दीजिए। अब एक इमोशनल हाई की बात करते हैं, हाई नोट पर खत्म करना। साइकोलॉजी में इसे पीक एंड रूल कहते हैं, यानी लोग ये याद रखते हैं कि बातचीत का आखिरी हिस्सा कैसा था। तो जब भी आप किसी से मिलकर जाएं, आखिरी लाइन कुछ ऐसी बोलें जो उनकी स्माइल जगा ले। जैसे, "तुमसे मिलकर सचमुच मजा आया, फिर मिलते हैं"। इससे वो आपके साथ बिताए वक्त को हमेशा अच्छे तरीके से याद रखेगा। और आखिरी मास्टर ट्रिक, स्कैरसिटी का खेल। साइकोलॉजी में इसे लिमिटेड अवेलेबिलिटी कहते हैं। जब आप ये दिखाते हैं कि आप हर वक्त हर किसी के लिए नहीं हैं, तो लोग आपकी वैल्यू समझने लगते हैं। जैसे, "मैं ज्यादा चैट नहीं करता, पर तुमसे बात करना अच्छा लगा"। ये सुनते ही वो सोचेगी कि आप कुछ खास हैं और आपके पीछे आने की कोशिश करेगा। रास्पुतिन भी ऐसा ही था।
वो हर किसी के लिए आसानी से नहीं मिलता था और यही उसकी ताकत थी। तो दोस्तों, ये थे वो नेक्स्ट लेवल के साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना चार्मिंग बना देंगे कि लोग आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। मैंने ये सब बरसों की रिसर्च, लोगों को समझने और उनकी फीलिंग्स को पढ़ने से सीखा है और अब ये सारे सीक्रेट्स आपके सामने हैं। आप इन्हें ट्राई करिए और देखिए कि आपकी लाइफ में क्या कमाल होता है। अब आप मुझे बताइए, इनमें से कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी? कमेंट में जरूर शेयर करिए और अगर आप ऐसे और सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलूंगी, तब तक अपनी वाइब को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपने चार्म से सबको इम्प्रेस करते रहिए। बाय दोस्तों।